वाले हैं, उस संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने का बीड़ा उठाया। इस क्रम में हमारे समाज के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान हैं या आम जनजीवन जीने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए इस नीति के द्वारा सरकार ने जो साजिश रखी है, उसका पर्दाफाश आम लोगों के बीच हम करेंगे, ताकि अब एक जन आंदोलन चला करके इस नई शिक्षा नीति को वापस करने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। साथियों, आप सबों को मालूम है 2020 में जब यह शिक्षा नीति संसद से पारित हुई, उस समय पूरा विश्व कोरोना के दौर से गुजर रहा था। हर जगह लोगों को जान की चिंता थी। उस दौर में हमारी यह फासिस्टवादी सरकार ने सदन में बिना किसी चर्चा और बहस के नई शिक्षा नीति लागू की। सरकार के लोगों को पूंजीपतियों की चिंता है, आम गरीबों की चिंता नहीं है। सरकार को दर्द हो रहा है कि गरीब गुरबे के बच्चे, ठेला रिक्शा चलाने वाले के बच्चे, किसान के बच्चे आज पढ़ाई की दौर में उनसे आगे चल रहे हैं। हम लोग आए दिन रोज सुनते हैं कि फलाने गरीब का, किसान का बेटा IAS बन गया, IPS बन गया। तो सवाल है कि जब तक उनको रोका नहीं जाएगा, 10% अमीर लोगों के बच्चे उस ऊंची कुर्सी पर कैसे पहुंचेंगे? उसी के तहत यह साजिश सरकार ने लाई है कि देश में दोयम दर्जे की शिक्षा हो, एक प्रकार की शिक्षा नहीं हो, ताकि जब गरीबों के बच्चे रोजगार के लिए बाजार में जाएं तो वहां उनके शिक्षा का कोई मोल नहीं रहे, उस कंपटीशन में पीछे छूट जाएं और कमजोर पूंजीपति लोगों के बच्चे, अमीरों के बच्चे उसमें आगे जाएं और देश का शासन करते रहें और वही व्यवस्था अपनाई जाए, देश में लागू की जाए जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करती थी। अंग्रेज लोग बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे और हमारे समाज के कम पढ़े लिखे लोग, एक सीमा तक पढ़े लिखे लोग, उनके किरानी और श्रम मजदूर का काम किया करते थे। तो हम लोगों को, आम जन को इसलिए जगाना है कि यदि इस नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं हुआ, यह नई शिक्षा नीति वापस नहीं ली गई, तो हमारे आम गरीब जन के लोग कहीं भी आगे नहीं जा सकते हैं और वे उनका जो पैतृक धंधा है उसी धंधे में उलझ के रहेंगे और शोषित बन के रहेंगे और ये 5% मुट्ठी भर जो लोग हैं देश पर शासन करते रहेंगे, लोगों का शोषण करते रहेंगे। और यह एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेका देकर शिक्षा चलाना, निजीकरण करना इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और एक तरह से कहा जाए तो नई शिक्षा नीति जो है शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण करने के लिए एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसमें कहीं से किसी तरह का विरोध आने वाला नहीं है। इसीलिए एक संगठन ने बीड़ा उठाया है STFI के तत्वाधान में। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक का अपना कोई मांग नहीं है। शिक्षक देश में शिक्षा को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं और आम तबके के लोगों के लिए सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहते हैं। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, उन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य का भार सरकार के ऊपर होता है। मुफ्त में या थोड़ी हल्की फुल्की फीस लेकर के बच्चों के शिक्षा की जवाबदेही उस सरकार की होती है। जब हमारा देश अमेरिका, फिनलैंड, लंदन, इंग्लैंड जैसे देशों की नीति अन्य मामलों में अपनाता है, तो शिक्षा के मामले में भी उन देशों की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है, केवल ठेका ठंटा की व्यवस्था लागू करके शिक्षा व्यवस्था को चौपट करती जा रही है। और जब पूरी व्यवस्था ठेका पर चल सकती है तो क्या हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का पद ठेका पर नहीं चल सकता है? उसको भी 10,000 20,000 रुपया के मजदूरी पर रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उस व्यवस्था में भी काम करने को तैयार होंगे। तो यह व्यवस्था। सर, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह कौन से पद पे हैं सर? हम जिलाध्यक्ष वैशाली और राज्य कोषाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। आप देख रहे हैं NH 77 सीतामढ़ी छपरा चौक मुजफ्फरपुर, जो मीनापुर प्रखंड में पड़ता है। आज 2 नवंबर 2022 है। अभी आप देख रहे हैं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया STFI के बैनर के तले भारत भर में विरोध हो रहा है। 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर यह विरोध प्रदर्शन शिक्षकों का है, जो समाज में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले कम्युनिटी का है, जो विद्वान है, समझदार है, बौद्धिज्म है, उनका विरोध है। भारत सरकार के खिलाफ है, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ है। चूँकि निजीकरण करने के बाद
इन्होंने शिक्षक महोदय जो वैशाली के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने अपने बातों को रखा कि किस प्रकार से आम वोटर को, भारत की आम जनता को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। आज गांव में, झोपड़ी में भैंस चराने वाला, सब्जी बेचने वाला और फल बेचने वाला लोगों का बच्चा जो उच्च पदों पर जा रहे हैं, इसे साजिशन समाप्त करने की जो प्रोग्राम है केंद्रीय सरकार की, उसका पर्दाफाश ये अब वोटरों के बीच चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से शिक्षक लोग करने जा रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह है। अब वोटर को समझाने की आवश्यकता है। इसी के तहत ये लोग आगाज कर रहे हैं। जैसा कि गुजरात में 46,000 प्राथमिक विद्यालय को, सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया है, और हरियाणा में खट्टर सरकार जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले को 700 के मासिक अनुदान देगी और सरकारी वाले में लिया जाएगा। और एबीसी जो नई शिक्षा नीति का जो लागू करने जा रही है भविष्य में, इससे बहुत बड़ा खतरा है। शिक्षक लोग इसे जयकार लगा के काफी आक्रोश में इस भावना को विरोध कर रहे हैं। वापस लो, वापस लो, शिक्षा नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। के लिए शिक्षा सर्वसुलभ बनाओ, सर्वसुलभ शिक्षा बनाओ। इसको वोटर को समझाने के लिए चौक चौराहे, हाट बाजार, पेठिया में बताने के लिए शिक्षक, नेता और युवा और बुजुर्ग सभी लोग जो इस अभियान को थामे हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर पवन कुमार राय हैं, सतीश कुमार जी हैं, प्रवीण जी हैं, राजन राम जी हैं, शिव कुमार जी हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर बैद्यनाथ राय। डॉक्टर बैद्यनाथ राय जी हैं। आबिद रिजवी। ये तमाम लोग आप बड़ी संख्या में हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप राय। प्रदीप राय जी हैं। आप सर? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह हैं। कैलाश प्रसाद। कैलाश प्रसाद है जी। जी राज्य के सम्मानित अध्यक्ष। राज्य बिहार राज्य के संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं। तमाम बड़े लोग, सभी कम्युनिटी के शिक्षक, गोप गुट के नेतृत्व में जो है, गोप गुट के और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मुद्दा देश में है उसको उछालने का, आगे बढ़ाने का काम है। पवन कुमार जी जिला सचिव। पवन कुमार जी है जिला सचिव। चंद शब्द में अपने विचारों को बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ये जो अभियान है जी, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ STFI के तत्वाधान में यह कार्य कर रही है, और ये प्रथम संगठन है कि इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन के रूप में जैसे ये कर रही है, पूर्व से भी आंदोलनरत है हमारे। ये कहाँ से शुरू किया, आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे साहब? ये हाजीपुर के कचहरी मैदान से शुरू होकर जी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के सीमा पर समाप्त होगा यह कार्यक्रम। ऐसे पूरे राज्य में यह ये कार्यक्रम दो जिला का कोऑर्डिनेशन था, जिसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली का कोऑर्डिनेशन के तहत वैशाली के शिक्षक लोग यहाँ आए, फिर वापस हो जाएंगे। ये पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। ये शुरुआत है आप लोगों का। जी जी जी, ये शुरुआत है। ये शुरुआत जो है अब आगे धीरे धीरे कारवा बनती जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन्हीं शब्दों के बीच मैं रमाशंकर राय आपको के बीच जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक संघ गुट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा का सार्वजनिकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। इस वीडियो को इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं कि शिक्षक लोग इस आक्रोश को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के राज्य उपाध्यक्ष के हैसियत से आज वैशाली और मुजफ्फरपुर के इस STFI के तत्वाधान में हो रहे शिक्षा बचाओ देश बचाओ यात्रा में शामिल हूँ, और इसके माध्यम से समाज के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ, यह अनुरोध करना चाहता हूँ, उनको इस रूप में जागृत करना चाहता हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो सरकार है वह नई शिक्षा नीति लाई है बिना संसद में किसी बहस के। कोरोना काल में
जब पूरा देश अपने जीवन की रक्षा में लगा हुआ था, उस समय शिक्षा जैसे मानव संसाधन तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण नीति को सरकार बिना बहस के 29 अप्रैल 2020 को लागू कर चुकी, 29 जुलाई 2020 को लागू कर दी है देश में। यह शिक्षा नीति तो लागू की गई है इस नाम पर कि सबों के लिए सर्वसुलभ शिक्षा होगी, किंतु इस शिक्षा के खामियाजा को जब इसके नीतियों को पढ़ा जाता है, इसके कंडिकाओं को पढ़ा जाता है, तो अंत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा निजी हाथों में होगी और निजी भागीदारी से भी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 2 महीने दिन पहले यूजीसी के चेयरमैन उन्होंने कहा है कि अब विश्वविद्यालय को अपना संसाधन स्वयं तलाशना चाहिए। अब सोच के देखा जाए, मैं यहाँ के किसानों से, दुकानदार भाइयों से, चालक भाइयों से यह चिंतन करने के लिए कहता हूँ, मेहनतकश लोगों को यह सोचने के लिए कहता हूँ कि विश्वविद्यालय क्या फैक्ट्री है? विश्वविद्यालय में उत्पादन होती है, विश्वविद्यालय में कृषि कार्य होते हैं जहाँ से उत्पादन बेचकर और पैसे बनाए जाएंगे। गंभीर सवाल को लेकर के शिक्षक काफ़ी चिंतित हैं और जो मैनिफेस्टो में जो पॉइंट हैं उनको कम शब्दों में आपको बीच में रखने का काम किया है। इसे अधिक से अधिक समझना है। इन्हीं शब्दों के बीच रमा शंकर है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।